दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित रहने वाला है। इसमें हमने टाइप 2 के प्रश्नों को लिया है। टाइप 1 के प्रश्नों को हम पहले ही हल कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो जो है वो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। ठीक है, तो 33 से विभाज्य के लिए जरूरी है कि वो संख्या 33 से विभाज्य के लिए जरूरी होगा कि बेटा वो संख्या 3 और 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, क्योंकि 3 गुणा 11 बराबर 33 होता है। ठीक है, तो 3 का जो नियम है विभाज्य होने का, आपको पता होगा कि सम ऑफ डिजिट्स जो है, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3 5 8 8 5 8 5 13 13 और 8 बेटा 21 होगा। तो 21 जो है 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 और 5 8 और 5 13 13 8 21 होगा। तो ये भी डिवाइड होगा 3 से। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 और 6 9 9 और 5 14 14 और 8 22 होगा। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 और 4 7 7 और 9 16 16 और 3 16 और 3 19 और 6 25 होगा चौथे ऑप्शन का योग। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो अंकों का योग पहले और दूसरे ऑप्शन में देखिए 21 21 है जो कि 3 से विभाज्य है, बाकी 22 और 25 है जो कि विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा, क्योंकि अगर जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है तो वो 33 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब हमें चेक करना है यहाँ पर कि क्या ये नंबर 11 से विभाज्य है। अगर ये नंबर जो ऑप्शन ए और बी यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन बचे हैं, अगर उनमें से जो ऑप्शन 11 से विभाज्य हो जाएगा तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 11 से विभाज्य होने के लिए आपको पता होगा कि जो सम और विषम स्थानों के योग का अंतर है, ठीक है, तो सम और विषम स्थानों के योग का अंतर हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सम और विषम स्थानों का अंतर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे कि 3 5 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, सॉरी 16 हो गया। और 16 में से देखिए विषम स्थानों का योग देखेंगे 5 और 0 5 हुआ। और 16 में से 5 यानी कि डिफरेंस निकालेंगे तो जो कि 11 आएगा। यानी कि ये 11 आया तो ये 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो 11 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो 3 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। जब वो 3 और 11 दोनों से पहला ऑप्शन विभाज्य है तो पहला ऑप्शन 33 से विभाज्य होगा। तो सही ऑप्शन होगा पहला। बाकी ऑप्शंस ऑलरेडी गलत थे तो बाकी ऑप्शंस गलत होंगे। तो सही आंसर हो गया पहला। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। तो 99 से विभाज्य का सेम नियम देखेंगे। यहाँ पर इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो ये 9 गुणा 11 यानी कि वह संख्या जो 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 99 से विभाज्य होगी। तो 9 का जो विभाज्यता का नियम है वो सेम है 3 की तरह कि सम ऑफ डिजिट्स यानी कि नंबर्स का योग जो होगा वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। 3 के नियम में 3 से विभाज्य होना चाहिए था। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे फिर 11 से। ठीक है, तो पहले देखेंगे 9 से कि 9 से इनका सम देखिए 3 और 1 4 4 और 5 4 और 5 9 9 और 4 13 13 और 8 21 हो गया। तो 21 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 21 हुआ तो ये विभाज्य नहीं होगा 9 से। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता है इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो 6 6 12 12 और 8 19 19 12 8 सॉरी 20 20 7 27 हुआ जो कि 27 हुआ। तो ये विभाज्य है 9 से। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 4 और 4 8 8 और 7 15 15 और 7 22 5 27 हुआ, ये भी विभाज्य है। और चौथा ऑप्शन देखेंगे तो 8 और 4 12 12 और 4 16 16 5 21 और 6 27। तो ये तीनों ऑप्शन 9 से विभाज्य हैं, क्योंकि इनके जो अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य है। 27 है तो 9 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी क्या चेक करेंगे
कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो 11 से देखेंगे, पहला ऑप्शन तो हम चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि पहला तो 3 से ही विभाज्य नहीं है, तो 99 से तो हो ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे क्या ये दूसरा, तीसरा या चौथा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम है सम और विषम स्थानों का जो अंतर होगा वो 11 से विभाज्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इसमें सम स्थान और विषम स्थानों का योग। तो पहले हम विषम स्थानों का योग कर लेते हैं। तो 6 और 6 12 और 7 12 और 7 हो गया 19। अब सम स्थानों का योग देखेंगे तो 0 और 8, ठीक है। तो 0 8 8 हुआ, इसको घटाएंगे तो 19 में से 8 जाएगा, बचेगा 11। तो जो 11 बचा वो 11 से डिवाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो कि 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो बेटा 99 से डिवाइड होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा वहीं आप कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है। तो 44 से भी विभाज्य का सेम नियम देखेंगे कि जो संख्या 4 गुणा 11, यानी कि जो संख्या 4 और 11 दोनों से अलग अलग विभाज्य हो जाएगी, वही संख्या पूर्णतः 44 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो 4 से विभाज्य होने का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट, 4 से विभाज्य होने का नियम ये है कि लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, देखिए यहाँ 0 2 है, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होंगे। अगर ये 4 से विभाज्य नहीं है तो ये 44 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन पहला कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए 36 है, ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। 72 है, ये भी 4 से विभाज्य होगा। 48 है, ये भी 4 से विभाज्य होगा। तो अब हम देखेंगे 11 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से डिवाइड का रूल बार बार आ रहा है, बता ही दिया। सम और विषम स्थानों का योग या तो 0 होना चाहिए, योग का अंतर सम और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए या विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे सम और विषम स्थानों का अंतर। तो यहाँ देखते हैं दूसरे ऑप्शन में 5 और 7 12, 12 और 6 18 हुआ। और फिर सम स्थानों का अंतर देखेंगे 4 और 3 7 हुआ। तो 7 में से 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा। तो 11 बचा तो ये 11 से विभाज्य है, यानी कि ये वाली जो संख्या है, दूसरा ऑप्शन जो है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा था कंप्लीटली और 11 से भी कंप्लीटली डिवाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ ये 44 से भी डिवाइड होगा। तो यही प्रश्न में पूछा था कौन सी संख्या 44 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी अगर हम देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी, तो मान लीजिए तीसरे ऑप्शन में चेक करते हैं तो 9 9 और 4 13, 13 और 2 15 हुआ। और सम स्थानों का योग देखते हैं तो 3 और 7 10 हुआ। तो ये 5 आएगा जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर हम चौथे में देखेंगे तो 2 0 और 8, तो ये 10 हुआ। और 10 में से 7 4 11 घटाएंगे तो ये भी बेटा डिविजिबल नहीं होगा 11 से, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस लेना है, ना कि घटाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 10 और 11 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पर हम अगर 5 को पकड़ें तो 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 5 से कौन कौन सा डिवाइड हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, और दूसरा भी ऑप्शन नहीं डिवाइड होगा 5 से क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। तो या तो 3 डिवाइड होगा या 4 डिवाइड होगा। तो 3 और 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो संख्या जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। और 10 से वो नंबर्स जिनके लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिवाइड होंगे। तो तीसरा जो 2 5 और 10 से जो डिविजिबिलिटी यहाँ पे पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही होंगे। लेकिन इसमें 11 से भी डिविजिबिलिटी पूछी गई है। अब इनमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सी संख्या 11 से
विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का मतलब ये होता है कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे में चेक करेंगे कि सम और विषम स्थानों का योग का अंतर। तो देखिए विषम स्थानों का योग पहले कर लेते हैं। तो 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21 हुआ, और 21 में से सम स्थानों का योग घटाने की कोशिश करेंगे तो 8 और 2 10 हुआ, तो ये बचा 11। तो इसका मतलब ये है तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 11 से भी विभाज्य है। ठीक है, बाकी में अगर इस वाले में हम सम और विषम स्थानों का योग करेंगे तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे ये प्रश्न CGL 2024 में पूछा गया है। अब 6 से विभाज्य है तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या कंप्लीटली 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पहले देखिए, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला भी डिवाइड होगा 2 से, लेकिन दूसरा ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, और चौथे ऑप्शन को देखिए ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो या तो पहला ऑप्शन सही होगा या तीसरा होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर 3 से भी चेक करना है, तभी तो 6 से डिवाइड होगा। तो 3 से अगर हम चेक करेंगे तो 3 का जो नियम है डिविजिबिलिटी का, कि सम ऑफ जो डिजिट्स हैं, यानी कि सभी जो अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले में अंकों का योग करेंगे, पहले ऑप्शन में 1 तो 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 हो गया। तो ये 19 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो बचा, तो 4 और 3 7, 7 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27 हुआ। तो 27 3 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो 2 से हमने पहले ही देख लिया था, अब 3 से भी विभाज्य है। जब 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है तो वह ये वाला नंबर जो है 6 से भी विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ये बताना है। 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 से विभाज्य नहीं होगा, इसका रूल देखते हैं हम कि लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिजिट देखेंगे यहाँ पर 8 से डिवाइड है या नहीं। जैसे पहला ऑप्शन है इसे 344, तो 344 के लिए अगर हम 8 से डिवाइड करें, ठीक है, 344 को हम अगर 8 से डिवाइड करें तो हम चेक करते हैं, तो 8 चौक 32 और 2 बचेगा, 8 तियां 24। तो पहला वाला तो 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 3 डिजिट लेंगे 544 और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाता है। तो 8 सत्ते 56 तो नहीं जाएगा, तो 54 है यहाँ पर, तो 8 छंग 48 और बचेगा यहाँ पर 6, तो 8 8 64 हो जाएगा। तो ये दूसरा भी 8 से डिवाइड होगा, यहाँ 497। ठीक है, तो 497 वैसे भी देखने पे लग रहा था चूंकि डिजिट यहाँ पर 7 है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, इसलिए मैंने इनकी डिविजिबिलिटी चेक की। वैसे भी वो नंबर जिनमें लास्ट में 7 होगा, आप कॉमन सेंस बताइए क्या वो कभी 8 से डिवाइड होगा, कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो आंसर बचा तीसरा, वही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट में 7 है यानी कि 497 है यहाँ पर, ये कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। आपको 2 से भी विभाज्य देखनी है और 5 से भी। ठीक है, तो 2 से वो सारे नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, या हम कहें कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर ठीक है 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
और एक सामान्य सी मैं यहाँ पर और बात बता दूं, 2 और 5 से वही नंबर डिवाइड होगा हमेशा जिसके लास्ट में जीरो आएगा, ठीक है, जिसके लास्ट में शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 से वो नंबर सारे डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में जीरो हो या 5 हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉमन देखेंगे यहाँ पर देखिए कि 2 से वो डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 5 से वो डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 हो। तो यहाँ से जो कॉमन बचेगा वो 0 बचा, यानी कि 0 बचा। तो सामान्य सी बात है, वही आंसर सही होगा जिसके लास्ट में 0 हो, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहें तो डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हुआ, तीसरा ऑप्शन देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 है, और चौथा ऑप्शन जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 2 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर पहला ही बचा, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर कोई संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या, ध्यान रखिए, 6 से और 7 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्यता का ये नियम है कि वह संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई संख्या 42 से तभी विभाज्य होगी जब वह पहले 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो और 7 से विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्य नंबर कौन सा होगा? जिनके लास्ट में आपको पता है लास्ट डिजिट या तो 0, 2, 4, 6, 8 हो, या फिर वो 2 से लास्ट वाला डिजिट डिविजिबल हो, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। दोनों बातें हालांकि सेम है। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शंस जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक हो गई हमारी। अब 3 से देखिए, 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका सम जो होगा, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो अंकों का योग करेंगे, 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9 और 3, 12, 12 और 2, 14 हुआ। तो 14 क्या होगा? ये पहला ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 42 से भी डिवाइड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अंकों का योग 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13 और 2, 15, 15 आया। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। अगला देखते हैं, अंकों का योग 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13 और 4, 17 हुआ। 17 हुआ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तीसरा ऑप्शन, तो ये 42 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला देखते हैं, तो 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 2, 12 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, दूसरा और चौथा। उसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि क्या वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 7 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये है कि पीछे से हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ दूसरे और चौथे ऑप्शन को देखना है। तो यहाँ पीछे से 3 3 के हम जोड़े बनाएंगे और आगे वाले जोड़े में से घटाते हैं। अगर वो नंबर जो आएगा वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तब तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी। जैसे दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 242। तो देखिए 242 है, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, आगे से भी 3 का जोड़ा बनाएंगे। अगर आगे नंबर कम है तो हम एक एक्स्ट्रा 0 लिख लेंगे। तो 242 में से हम 25 घटाएंगे या 0 25 घटाएंगे, एक ही बात है। तो फिर यहाँ पर बचेगा 12 में से 5 गए 7, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और 217। चेक कीजिए क्या 217 7 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 217 बचा, क्या 7 से ये विभाज्य है? तो 7 3 21, 7 एकम 7, इसका मतलब 217 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो 7 से भी डिवाइड है। तो ये दूसरा ऑप्शन था, देखिए ये 2 से भी डिवाइड था, अंकों का योग 15 था, इसका मतलब ये 3 से भी विभक्त था। और इसमें जो हमने 7 से डिविजिबिलिटी चेक की तो ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। बाकी चौथा ऑप्शन देखेंगे तो 212 में से अगर 25 घटाएंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये इस वीडियो का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। यानी कि 36 से वह विभाज्य होगी, ध्यान रखिए, जो 4 से और 9 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 4 9
4 नियम 36 होता है। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए 4 से कौन से, ऑप्शन नंबर पहला, इसमें बिल्कुल विभाज्य नहीं है। ठीक है, 12 और ये तीनों ऑप्शन में क्या है, लास्ट के दोनों डिजिट 4 से विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया, क्योंकि अगर ये 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो ये 36 से भी विभाज्य नहीं होगा। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 से। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये होता है कि जो अंकों का योग है वो 9 से कंप्लीटली कट जाना चाहिए। तो योग देखेंगे दूसरा ऑप्शन, तो 2 9 11, 11 4 15, 15 1 16, 2 18, ये 9 से कट रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 18 है तो 18 9 से कट जाएगा। तो जो ऑप्शन 2 है वो 4 से भी विभक्त हो रहा है और 9 से भी विभक्त हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा 36 से विभक्त हो जाएगा या विभाज्य होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन चेक करें तो 5 4 9 7 16, 16 और 3 19, 2 21 हुआ, तो 21 9 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन है तो 8 7 15, 15 और 6 21 और 4 25 हुआ, तो ये भी आपका क्या हुआ, 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।